नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि कोई नया वीडियो ले आए, तो आज हम मसालों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें धनिया, मेथी, जीरा, हल्दी, इन सभी मसालों में आने वाले जीवन में क्या संभावनाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। तो मुकेश जी, अपन ने मई का अनुमान दिया था पिछले बार, अब आज हम चर्चा कर रहे हैं जून में धनिया की क्या स्थिति रहेगी। नहीं, जैसा कि हमने मई में अनुमान दिया था कि जिस स्पीड से NCDX धनिया को उछल कूद कर रहा था, उस हिसाब से अभी भाव 14-15 हज़ार के बीच में आ जाने चाहिए थे। लेकिन ग्राहकी है और इसके अलावा ये एग्री कमोडिटी है, कई बार हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ग्राहकी नहीं होने की वजह से डिब्बा भी जो है तेज़ी मंदी करता हुआ अभी 116-17 पे टिका हुआ है। अभी 2 दिन पहले 120 का भाव था। तो ये सतत ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन उम्मीद यही है कि धनिया में मंदी नहीं है, धनिया की जड़ में तेज़ी है। भाव कब बढ़ेंगे ये तो भगवान आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात पक्की है कि 14-15 हज़ार के भाव आएंगे, निश्चित आएंगे। मतलब अब ये अभी टाइम का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राहकी जो रमज़ान के बाद ग्राहकी रुकी थी वो ग्राहकी अभी तक भी नहीं निकली है। उम्मीद है कि इस वीक में अब ग्राहकी निकल जाएगी, ये मेरा मानना है। अपन ने कहा था कि कटान के सौदे जैसे 20 तारीख को हो गए, और कटान के सौदे के बाद में बाज़ार कुछ सुधरना चाहिए, तो उसमें कुछ सुधार हुआ बाज़ार में? नहीं, बाज़ार में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। और अंततः अभी तक ग्राहकी नहीं होने की वजह से बाज़ार 150 रुपये मंदे ही हुए हैं, तेज़ी कोई नहीं आई है। तो अभी तक मंडियों में कितना माल निकल चुका होगा और कितना रुका होगा? नहीं, जैसे गुजरात, राजस्थान, MP तीनों जगह की बात करें तो 70 से 80% माल किसानों का निकल चुका है। उसका कारण कि किसानों ने ज़िंदगी में कभी धनिया के ये भाव नहीं देखे हैं, इसलिए वह काट कर स्पीडली मंडियों में माल ले आया। और जो 80% धनिया आया है उसमें से 60% धनिया डिस्पैच भी हो चुका है। मात्र 20% जो है लोकल व्यापारियों के पास है। तो आज यदि ग्राहकी आती है तो बाज़ार बढ़ने निश्चित है। कैरी फॉरवर्ड की क्या स्थिति रहेगी? कैरी फॉरवर्ड तो जो 2022 में 2021 का कैरी फॉरवर्ड वो नहीं के बराबर आया था, लगभग 15 से 20 लाख बोरी। वो 20 लाख बोरी तक हम लोग डेड स्टॉक मानते हैं, उससे हम स्टॉक में ही नहीं गिनते। तो इसलिए कोई कैरी फॉरवर्ड का डर नहीं है, और न कैरी फॉरवर्ड का डर है और न नई फसल का डर था। जो फसल थी आनी थी आ गई, और भाव आप लोगों ने देख ही लिए। इसलिए कहीं से कहीं तक कोई पैनिक होने की या घबराहट में आने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार आज नहीं बढ़े तो कल बढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो अभी बादामी और ईगल माल की क्या पोजीशन चल रही है, किस स्तर पे भाव? नहीं, बादामी 10,500 के आसपास घूम रहा है, 11,500 के आसपास ईगल मंडियों में बिक रहा है। और ये भाव लगभग 200-500 रुपये प्लस और 200-500 रुपये माइनस हो जाते हैं, क्योंकि अब जो NCDX में जो भाव हुआ है इसमें 1000 रुपये की तेज़ी मंदी मामूली बात हो गई है। इसलिए इस चीज़ को नज़र में रख कर के ही व्यापार करें, दिल मजबूत हो तो ही धनिया में हाथ डालें। अच्छा, अब मेथी की क्या पोजीशन है? अपन मेथी की बात करें, मेथी का जैसा कि मैंने कहा था कि मेथी अभी नहीं बढ़नी है, मेथी बढ़ेगी जुलाई अगस्त में जाकर। अभी लगभग अनुमान था 5500-5700 रुपये का, तो लगभग 5700 रुपये मशीन के भाव या 4500 से 5000 के बीच में
अंकल इनका मंडियों का भाव धारा था वो आ गया है तथा इन भावों पर स्टॉक भी हो रहा है, लेकिन ग्राहकी निकलेगी उसके बाद ही तेज़ी आएगी। नई फसल आई उसके बाद आम की फसल अच्छी नहीं थी इस साल, इसलिए बाज़ारों में अभी सीज़न में कोई तेज़ी नहीं आ पाई। अगस्त में जाकर के जो डिमांड केटल फीड की निकलेगी वो केटल फीड की डिमांड निकलने के बाद बाज़ार निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अच्छा, अब अपन बात करें जीरा की, तो जीरा की क्या स्थिति है? अगर आने वाले महीने में जून में जीरा किस स्तर पे जाने की उम्मीद लग रही है? फिर वही बात कहूँगा, जीरे की जड़ में तेज़ी है, लेकिन जीरे का पहला रेजिस्टेंस जो है वो 232 रुपये यानी 23,200 रुपये को क्रॉस करता है, तो 24,000 निश्चित रूप से जाएगा और 24,000 यदि क्रॉस कर जाएगा तो 27,000 से लेकर के 31,000 के बीच के भाव देखने को मिलेंगे। अभी जीरा कितना आ चुका मार्केट में और कितना स्टॉक रह गया होगा? नहीं, ओवरऑल सभी फसलों की स्थिति यही है कि माल 70 से 80% मंडियों में आ चुका है। चूँकि जीरे में पुराना स्टॉक भरपूर था इसलिए बाज़ार नहीं चल पाए, और फिर रमज़ान 25 अप्रैल से जो ग्राहकी ख़त्म हुई वो अभी तक ग्राहकी नहीं निकली है। ग्राहकी निकलने पर निश्चित रूप से बाज़ार तेज़ होंगे। अच्छा, हल्दी की क्या स्थिति बन रही है? हल्दी का नई फसल कम थी, कम से मतलब है कि जितनी फसल आती है उतनी ही आई, जो बढ़ कर के लोग बोल रहे थे वो फसल नहीं है। हालांकि उसमें भी 30% का नुकसान है, लेकिन उस नुकसान को भी एक तरफ रख दो तो भी मंडियों की ये हालत है कि 150 रुपये प्लस माइनस मंडियाँ चल रही है, तथा जब तक हल्दी 10,500 का लेवल NCDX बोर्ड पार नहीं करेगी तब तक इसमें भी कोई तेज़ी आना बड़ी मुश्किल है। जून में भी हल्दी बढ़ने की कोई चांस है? हाँ, जून में तो नहीं कह सकते लेकिन बढ़ेंगे जरूर। ग्राहकी निकलने के ऊपर है मेन चीज़, जो बारंबार मैं कह रहा हूँ कि ग्राहकी जो है वो बड़ी स्लोप है। ग्राहकी डंप होने की वजह से कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। जैसे मार्केट में अपन मसालों की बात कर रहे हैं तो ग्राहकी नहीं निकलने का कारण क्या है कि भाई पैसे की तंगी है मार्केट में, क्या वजह है? कई सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हुई है, उसमें आप पैसे की तंगी भी कह लो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा थी, रमज़ान की ग्राहकी 25 अप्रैल को निमट गई, उसके बाद एक महीने का ये गैप जो है ये निकला। अब थोड़ी वर्षा चालू होगी तब जाकर थोड़ा ग्राहकी निकलेगी और ग्राहकी निकलने पे वापस बाज़ार बूस्ट होंगे। कलौंजी की क्या स्थिति है? कलौंजी में जैसा कि मैं ध्यान कर रहा था कि 10,000 से 12,000 के बीच के बाज़ार आ जाएंगे, तो लगभग उसके करीब पहुंच चुके हैं। आज 12 से 13,000 के बीच में कलौंजी बिकी है, तथा बिल्टी 15,000 के आसपास पहुंच गई है। GST अलग, सोटेक्स माल की, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। लेकिन 10,000 से 12,000 के बीच में यदि कलौंजी मंडी लूज बिकती है तो जिसको लेना है, स्टॉक करना है वो स्टॉक करे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या भाव चल रहे हैं कलौंजी में? कलौंजी के भाव 12 से 13,000 लूज मंडियों में तथा 15,000 रुपये सोटेक्स की बिल्टी चल रही है। इसके अंदर हो सकता है अभी थोड़ा करेक्शन और आएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी मसालों के ऊपर जो आपकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी। तो इसमें हमने जून माह के अनुमान दिए हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि जून में जो भाव आपको बताए जा रहे हैं वो जून में आए, हो सकता है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन सब मसालों में तेज़ी की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।